एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो है आपको एक ऐसी जगह लेके चलते हैं जो एक्चुअली मैं ऐसे व्लॉग्स देख रही थी और मैंने देखा कि यहाँ पे एक वाटरफॉल है। एक्चुअली एक पावागढ़ में भी है, खुनिया महादेव करके, बट मैं पावागढ़ गई, बट वहाँ पे उन्होंने बोला कि वो जो है वो बंद है। एंड पता नहीं क्या रीज़न था कि वो बंद है या जो भी है, मैं वहाँ नहीं जा पाई। तो हाँ, एक और जगह मैंने देखा, वो था हथनी माता वाटरफॉल। तो मैंने सोचा कि वहाँ जाते हैं क्योंकि अभी ही वो खुला रहता है और वहाँ पे जो है वाटरफॉल का मज़ा आता है, क्योंकि बिकॉज अभी बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा कि वहीं जाके जो है देखते हैं। एक्चुअली वहाँ पे एक साइट है, तो मैं वहाँ साइट से जाना है वहाँ पे, तो देखते हैं कैसे पहुँचते, बिकॉज़ वो थोड़ा सा ना रूरल एरिया है और वहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इन द सेंस कि शायद मैंने ऐसे सुना है कि ऑटोज़ वगैरह नहीं चलते, बिकॉज़ वहाँ पे है वो मानसून के टाइम में थोड़ा एक्टिव रहता है, तो इसीलिए ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है। और वहाँ पे एक हथनी माता का मंदिर भी है, तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे भी जाएँ। तो हाँ, देखते चलो फिर मिलते आपको हथनी माता वाटरफॉल। तो यहाँ से जो है हमने गोगंबा तक का टिकट लिया, क्योंकि हमने जब सबसे पूछा तो सबने बताया कि गोगंबा सबसे नियरेस्ट रहेगा अगर हथनी माता वाटरफॉल जाना है तो हमने जो है वहाँ का टिकट किया। और पर पर्सन जो है हमें 70 रुपीज़ लगा गोगंबा तक जाने के लिए। और जो है हमने जैसे ही जर्नी स्टार्ट करी, काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी थी एंड बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। आई डोंट नो, ये कैमरा में नहीं आ रहा है, बट बहुत बारिश तेज़ हो रही थी एंड आई वॉज सुपर डुपर एक्साइटेड कि अभी जो है बहुत मस्त बारिश हो रही है, तो वहाँ पे भी बहुत मज़ा आएगा। फिर जो है हम गोगंबा पहुँचे। फिर हम गोगंबा से बकरोल के लिए हमें जो है वैन लेनी पड़ी, और वैन हमें पर पर्सन 30 रुपीज़ चार्ज किया। तो वहाँ से और कोई व्हीकल नहीं जाती थी बकरोल के लिए, बस जो है एक वैन वगैरह ही जा रही थी, तो हमने जो है वैन किया और वहाँ से फिर हम जो है बकरोल पहुँचे। मगर रास्ते का व्यू बहुत ही खूबसूरत था, मतलब बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे व्यूज़ थे। अगर आप खुद के व्हीकल से जाओगे तो आप रुक के पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक कर सकते हो, बट हम तो वैन में थे तो मैं बस कवर कर पाई, वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक नहीं कर पाई। बट हाँ, काफ़ी अच्छा व्यू था। अगर आप जाते हो तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा व्यू, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम इतने शहर में रह के ना ये सब ग्रीनरी जब दिखती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ थी, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, आई वाज एंजॉइंग। और एक तो इतने टाइम बाद ना वैन में बैठी थी, तो वो हमेशा से किडनैपिंग वाला कार्ड लगता था मुझे, तो वो भी एक नया बहुत टाइम बाद ये करने को मिला था, तो आई वाज प्रीटी हैप्पी। तो आगे आपको दिखाते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, क्योंकि मैंने आगे भी वीडियो में बताया कि हमें लिफ्ट लेके जाना पड़ा हथनी माता वाटरफॉल, तो आगे आप देखो। बट वहाँ पे जाना वर्थ था, क्योंकि बहुत खूबसूरत व्यू था ना। मैंने ऐसे ना कभी वाटरफॉल में ऐसे कभी अंदर जाके ऐसे नहाया नहीं था, बस बाहर से ही हमेशा पिक्चर्स क्लिक किए थे। तो ये मेरे को अच्छा लगा, ये चीज़ अच्छी थी। तो और ये सारे वीडियोज़ मेरे को ना पीछे बैठने का मन था, बट मैं नहीं बैठ पाई थी, तो मैंने ऐसे रिकॉर्ड किया। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो। तो अभी हम जो है हथनी माता नहीं, बकरोल पहुँचे हैं। हमने बड़ौदा से गोगंबा तक का किया था, फिर गोगंबा से हम जो है बकरोल आए। फिर यहाँ से ऑटो नहीं मिलती है, तो हम जो है पहुँच चुके हैं हथनी माता। और थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हुआ, क्योंकि जो है जहाँ हम पहुँचे वहाँ से कोई ऑटो नहीं जाती है, और प्रेफर ये करूँगी कि बाइक या स्कूटी से आओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे हमें तो लिफ्ट नहीं मिला था, तो हम लिफ्ट लेके आ गए, बट ऐसे ट्रैक करके भी आ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, वही है कि फिर वापस 4-5 बजे तक वापस आना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट बस बड़ौदा के लिए शायद 4 या 5 बजे। तो अभी बज रहे हैं 1:30 हो रहा है, हमें भी जल्दी जल्दी देख के फिर भागना पड़ेगा। सो क्या दिखाते हैं आपको।
मैंने एक्चुअली स्लीपर वगैरह से कुछ लेके नहीं आई हूँ, देखते हैं। और नीचे से जो है वो आवाज़ आ रही है, तो लेट्स सी कैसा है, दिखाते हैं आपको। बट हाँ ऐसे तो अच्छा है, मतलब अब जाके पूरा टोटल रिव्यू दूँ, पता नहीं मैं कैसे जल्दी लग रही हूँ। और अभी जो है बारिश स्टार्ट हो गई है, थोड़ी देर ऊपर देखे मुझे लग रहा है कि एक भी पत्थर अगर गिरा ना तो देखिए खल्लास। तो अभी आपको दिखाते हैं। I'm so tired। क्या मैं व्लॉगिंग करती, क्या ब्लॉगर बनेगा रे तू। द थिंग इज़ दैट कि जाके दिखाते हैं, छोटा सा व्लॉग होगा, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जाने का है। और अभी वाटरफॉल मानसून के टाइम पे ही होता है, क्योंकि ऐसे वो ड्राई रहता है। अगर आना है तो आप इसी टाइम पे आना, फिर आपको और मेरे पिक्चर्स देखते हैं तो आप फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और यहाँ पे नाम है, तो ये नाम पे अगर आप सर्च करोगे तो मैं आपको मिल जाऊँगी। तो मेक श्योर कि आप वहाँ पे फॉलो करते हो, और यहाँ पे भी सब्सक्राइब करो। और बस हाँ इतना ही बोलना है, चलो ठीक है, बाय। और हाँ अगर किसी के पास कुछ सोल्यूशन है टैनिंग को रिमूव करने का तो प्लीज़ मुझे बताओ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत टैन हो चुकी है ऐसे साइट के विज़िट के लिए धूप में घूम घूम के। तो बट कोई नहीं, आप लोग से चलो ठीक है, कुछ लोग आ रहे हैं, बाय। मैं आ गई वाटरफॉल से, और आप लोगों ने देखा कि कितना खूबसूरत था। बट डिफ़िकल्टी ये हुई कि मैं जो है वहाँ पे कुछ और शूट नहीं कर पाई, बिकॉज़ हमने कुछ एक्स्ट्रा कपड़े लिए नहीं थे, बिकॉज़ हमारा ऐसा प्लान नहीं था कि जो है वो पानी में भीगेंगे। एंड भीगने के बाद क्या हुआ कि अचानक से ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं रास्ते का कुछ भी शूट नहीं कर पाई। बट हाँ आई एन्जॉयड वहाँ पे, तो तब तक तो मज़ा आया। बट जब मैं वापस आ रही थी तो मेरे को सर्दी, क्योंकि गीले कपड़े काफ़ी टाइम तक पहने रह गए थे, तो इसीलिए मेरे को बहुत सिर दर्द होने लगा था। और फिर जो है अभी भी बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ और काफ़ी देर तक गीले होने की वजह से थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था, तो मैं रास्ते का कुछ शूट नहीं कर पाई। तो हुआ ये कि हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, एक सेकेंड चॉकलेट खा लेना। तो हुआ ये कि हमारे साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि
मैंने ऐसे बोला था कि मुझे भी उतना आइडिया नहीं था कि इतना कम कनेक्टिविटी है। तो जब हम गोगंबा से हमने बस लिया, बस स्टैंड से हमने बस लिया जो बड़ौदा के, क्योंकि हाँ, और वो हथनी माता जो है वो बड़ौदा से लगभग 75 किलोमीटर है। तो वहाँ से क्या हुआ कि हमने जो है बस लिया, कहाँ तक का लिया था, गोगंबा तक का। हाँ, फिर गोगंबा से जो है वहाँ से हमें बकरोल एक जगह वहाँ पे हमें वैन मिली। फिर हम वैन से बकरोल पहुँचे। फिर वहाँ से हमने देखा कि कुछ भी नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ना ऑटो ना, मुझे इतना लगा था कि एटलीस्ट कुछ तो मिल जाएगा, एटलीस्ट बाइक या कुछ भी, बट कुछ नहीं मिला। तो लकीली हमें एक भैया भाभी मिल गए, वो भी उधर ही जा रहे थे, तो उन्होंने जो है हमें लिफ्ट दे दिया वहाँ तक का। वहाँ से तो हम पहुँच गए, बट फिर हम जब वापस आ रहे थे हथनी माता से, मंदिर तो हम विज़िट नहीं कर पाए क्योंकि उतना टाइम नहीं था, और हमें डर था कि पता नहीं हमें बस मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि जो वहाँ के नेटिव्स थे उन्होंने बोला कि बस जो है बड़ौदा की 4 बजे तक ही मिलती है, 4 से 5 बजे तक। तो हम ऑलरेडी लेट पहुँचे थे। तो हुआ यूँ कि हम जो है जल्दी जल्दी वाटरफॉल में एंजॉय करके फिर हम वापस जा रहे थे। तो वही भैया भाभी, सेम भैया भाभी हमें मिले, और क्योंकि वो भी जा रहे थे, तो उन्होंने जो है हमें लिफ्ट दिया हालोल तक। फिर हम हालोल से जो है बड़ौदा आ गए, क्योंकि हालोल से बड़ौदा के लिए बस मिलती रहती है। तो मैं ये एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आप हथनी माता जाते हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप खुद के व्हीकल से जाओ, वरना फिर लिफ्ट के भरोसे। वो तो हम लकी थे कि हमें लिफ्ट मिल गया, बट आई वुड रिकमेंड कि आप अपने स्कूटी से बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत अच्छे व्यूज़ थे, एंड आप रुक के पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक कर सकते हो। तो या तो अपने व्हीकल से जाओ, स्कूटी या बाइक से, तो ऐसे मत जाओ क्योंकि वहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं। क्योंकि मुझे पता चला कि वहाँ पे इसीलिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं हमेशा। अभी का ही टाइम है, मानसून के टाइम ही लोग थोड़ा बहुत जाते हैं क्योंकि वाटरफॉल होता है, और ऐसे तो वहाँ पे पता नहीं है लोगों को इतना। बट हाँ, वहाँ पे और भी अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं, जैसे कि आसपास में ही है। तो अगर आप जाते हो तो झन हनुमान, भीम की चक्की वगैरह भी है, बट वो हम विज़िट नहीं कर पाए क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि हम जो है काफ़ी लेट हो चुके थे। तो हथनी माता का भी मंदिर हम नहीं विज़िट कर पाए। तो कोई नहीं, इसको हम नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं कि अगर कभी मौका मिलता है तो फिर हम नेक्स्ट टाइम जाओ। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, छोटा सा व्लॉग था। और हाँ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, और चलो फिर ठीक है, टाटा बाय बाय। आई नो मेरा शक्ल ऐसे ना धूप में रह रहे के बहुत ख़राब हो चुका है, और एक तो ऊपर से अभी लाइट भी नहीं है, मतलब अंधेरा हो चुका है। तो मैं अंधेरे में शूट कर रही हूँ तो और ज़्यादा डार्क लग रहा है, बट कोई नहीं, आई नो यू लव मी। तो थैंक यू सो मच, आप लोग सपोर्ट करते हो। और अगर आप लोगों को पिक्चर्स देखने हैं तो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। और कोई क्वेरी है तो भी आप पूछ सकते हो मुझसे। और हाँ, मैं यहाँ पे भी लिख दे रही हूँ, तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। और यहाँ पे भी अपने दोस्तों को बताओ, अगर जो बड़ौदा में रहते हैं और उनको पता नहीं है इस वाटरफॉल के बारे में, तो बोलना कि बहुत अच्छा है। और ग्रुप में जाओ, मज़े करो, खाओ पियो और चक दपट्टे। चलो बाय बाय।